एक लड़की की दुख भरी कहानी। मीनू शादी से पहले एक हंसमुख और टॉम बॉय टाइप लड़की हुआ करती थी, जो स्वभाव से बेहद निडर, घर की लाडली और लड़कों की तरह रहने वाली थी। आगरा में आज से करीब 10 साल पहले मीनू और रोहित की शादी हुई। उनकी शादी एक लव मैरिज थी। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। मिले, बात हुई, 1.5 साल डेटिंग की और फिर शादी। रोहित 2 भाइयों में बड़ा था, जबकि मीनू 3 बहनों में दूसरे नंबर पर। रोहित एक आईटी कंपनी में काम करता था और उसका पैकेज काफ़ी अच्छा था। मीनू भी क्वालिफाइड थी। मीनू का हंसमुख स्वभाव ही रोहित को शायद उसमें पसंद भी यही आया था। लेकिन यह मीनू और उसके घर वालों को नहीं पता था कि उनकी शादी से रोहित के घर वाले खुश नहीं हैं। हालांकि इस बात को ना बताने की रोहित की अपनी रीजनिंग थी कि शादी मुझे करनी है, घर वालों को नहीं। लेकिन बात दरअसल यह थी कि मीनू के घर में सिर्फ बहनें थीं। उनका कोई सगा भाई नहीं था और रोहित के माता पिता लड़के का ऐसे घर में ब्याह नहीं करना चाहते थे। दूसरा, चूँकि शादी लव मैरिज थी और रोहित उसूलों का पक्का, तो शादी में दहेज भी नहीं था। मतलब यूँ समझ लें कि चिंगारी के ढेर पर यह शादी हो गई बिना दहेज के। अपने लायक लड़के को यूं ही हाथ से निकलता देख रोहित के माता पिता बस किसी तरह सब्र कर गए। बोले कुछ नहीं, क्योंकि जब बेटे से भी हाथ धोना पड़ जाता। खैर, शादी हुई। दुल्हन बनकर मीनू घर आ गई। खुश नाखुश जैसे भी थे, सास ससुर की सेवा में मीनू ने अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ी। पति तो वैसे भी उसका दीवाना था। हालांकि रोहित वैसे भी स्वभाव से बेहद सरल और सीधा था। तो बस जिंदगी चल पड़ी। खुशियों की पटरी पर रोहित के साथ कब 1 साल बीत गया, मीनू को पता भी नहीं चला। हालांकि बीच बीच में सास के दहेज को लेकर ताने, इस शादी और मीनू को लेकर उनकी नापसंदगी को उस पर जाहिर करने तक कई बातें थी, जो मीनू के दिल को और मन को चोट पहुंचाती रहती थी। लेकिन वह रोहित से कुछ नहीं कहती थी, न ही अपने घर वालों को किसी बात के बारे में उसने खबर लगने दी, क्योंकि उसके पापा को एक माइनर अटैक आ चुका था और मम्मी अकेले क्या क्या हैंडल करेंगी, यह सोचकर वह चुप ही रहती। वैसे भी रोहित के साथ और प्यार के बाद उसे और किसी चीज़ की कमी की उतनी परवाह की भी नहीं। एक रोहित और अब अपने बच्चे का मुंह देखकर वह चुपचाप रिश्तों को उसी प्यार और मर्यादा से निभाए चली जा रही थी। लेकिन उसे क्या पता था, जिंदगी उसके लिए आगे इतना बड़ा इम्तिहान लिए खड़ी हुई है। मीनू अपनी 2nd वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अपने मायके आई हुई थी। साथ ही नाती भी अपने नाना नानी से मिलने पहली बार आया था। शाम को सेलिब्रेशन रखा गया था, केक आ गया, डिनर रेडी हो गया था। सब बस रोहित का ही वेट कर रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि एनिवर्सरी के दिन ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आएगी, जिसका घर वाले मीनू सब इतनी खुशी से इंतज़ार कर रहे थे। सरप्राइज़ देने को बैठे थे, उसकी खबर जाएगी। फ़ोन बजा। उस साइड से किसी पुलिस वाले की आवाज़ आई। आसमान गिराने वाली न्यूज़ मिली कि रोड एक्सीडेंट में रोहित नहीं रहा। मीनू जहाँ खड़ी थी वहीं फ्रीज हो गई। बहन पास खड़ी ना होती तो बेटा ज़मीन पर गिर जाता, क्योंकि बात सुनकर बेटा उसकी गोद से छूट गया था। 2 साल की शादी में भगवान ने ये कैसा दिन दिखाया है, बस यही सोचे जा रही थी। एनिवर्सरी के दिन यह खबर, ऐसी क्या गलती हुई उससे जो भगवान को उसकी खुशियाँ रास नहीं आई। खैर, बच्चे को लेकर जैसे तैसे मम्मी पापा के साथ ससुराल पहुंची, तो यहाँ एक और युद्ध उसका इंतज़ार कर रहा था। ससुराल वालों ने उसे गेट पर ही रोक लिया। घर में घुसने देने की बात तो दूर थी। जिस बेटे के सामने उनकी कभी उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखने की भी हिम्मत ना हुई, आज उसकी आंखें मूंदते ही उसका सम्मान गालियों से किया जा रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने पोते से भी कोई लेना देना नहीं था।
गली मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने किसी तरह लास्ट रिचुअल्स तक तो मामला संभाल लिया, लेकिन उसके बाद तो जो तमाशा ससुराल वालों ने मचाया, मीनू ने उसकी उम्मीद सपने में भी नहीं की थी। उसे उसके कमरे में भी जाने नहीं दिया। बच्चे को पता नहीं किसका है कहा, माँ बाप को लड़कियों को ट्रेनिंग देने वाला कहा गया। यह था सब रियल, लेकिन हो रियल लाइफ की तरह रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा था मीनू को कि यह सब वो सुन रही है। वह अपनी मम्मी से बोली, मम्मा, मैं इतना सब कैसे सुन गई? मैं क्यों नहीं मरी? मुझे मौत क्यों नहीं आई? आप मार दो ना मुझे। माँ के आंखों से अपनी बेटी की यह दुर्दशा देख ही ना गई। खून के आंसू आंखों से निकल जा रहे थे, लेकिन संसार और भारतीय रीति रिवाजों को मानने की मन की हमारी परंपरा पता नहीं कौन सी बेड़ियाँ पैरों में डाल देती है। उसकी मम्मी भी यही सोचने लगी कि बेटी का ससुराल है, सब यही सही हो जाएगा, बाद में बात करेंगे। लेकिन चीज़ें सही वहाँ होती हैं जहाँ इंसान होते हैं, दिल होता है। वहाँ तो साजिशें थी। बहू को घर से बाहर निकालने के इरादे थे। मीनू के अनुसार रोहित का एक एक पैसा, सामान, बैंक अकाउंट, एटीएम, कुछ मुझे नहीं मिला। सब रख लिया उन लोगों ने। उन्होंने एक मकान भी लिया था, उसके कागज़ भी रख लिए। कुछ नहीं बताया मुझे। इल्ज़ाम अलग से लगाए कि मैं शादी के जेवर बिना बताए लेकिन घर से भाग गई हूँ। शादी के बाद मीनू ने कोई जॉब नहीं ली थी, कभी ज़रूरत नहीं लगी उसको। लेकिन अब सबसे बड़ी ज़रूरत अपने पैरों पर खड़े होने की ही थी। खैर, तमाम जगह धक्के खाने के बाद उसे एक बिल्डर के यहाँ एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिली। सैलरी ठीक थी। मायके क्या होता है और मायके का सहारा क्या होता है, इस बात का पता मीनू को अब लग रहा था कि अगर उसे अपने मम्मी पापा का सहारा ना होता तो दूध मुँहे बच्चे के साथ आखिर कहाँ जाती, क्या करती। हालांकि आज तो हालात बहुत बेहतर है। बेटा क्लास 6 में पढ़ रहा है और अब मीनू काफ़ी अच्छी जॉब करती है, मम्मी पापा का ख्याल रखती है। लेकिन ससुराल वालों से खींचतान जारी है, क्योंकि अपने मामा के कहने पर मीनू ने ससुराल वालों को पति की प्रॉपर्टी पर उनको हक न देने का केस कर दिया था। केस चल रहा था और नौकरी चल रही थी और ज़िंदगी भी। बीच बीच में उसे रोहित की याद भी आती थी। कई बार कमज़ोर भी फील करती है, इंसान ही तो है। लेकिन अपने बेटे के लिए हालात से ना उसने कभी समझौता किया, ना हार मानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब्स ज़रूर कीजिएगा।